इस सवाल के साथ एक और सवाल भी उठना चाहिए, वो ये है कि क्या आपको कामिल यकीन है कि नहीं कि कुरान करीम में कोई तजाद नहीं है, दुरुस्त, और वो फरमान नबवी जो हकीकत में सच्चे हों और बनावटी ना हो, लोगों ने बाद में हदीसें घड़ भी ली, जो वाक़अतन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हों, उनमें कोई तजाद मुमकिन नहीं है, दुरुस्त, ठीक। अब एक आयत आपने पेश फरमाई है खातमुन नबीयीन वाली, इस आयत को दूसरी ऐसी आयत से अलग जिनका इस मज़मून से ताल्लुक़ हो, इस तरह देखना कि उस आयत को एक तरफ रख देना और सिर्फ एक ही को पकड़ बैठना, ये कुरान करीम से इंसाफ नहीं है, ज़्यादती है। नबूवत का मज़मून है, मगर इससे पहले कि मैं वो दूसरी आयत आपके सामने रखूं, पहले हम इसका एक तर्जमा करते हैं और कोशिश करेंगे कि इत्तफाक हो जाए, दुरुस्त। आयत ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिनकुम, अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, दुरुस्त। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जैसे मर्दों के, मैं तुम जैसे का तर्जुमा जान के इस आयत के मज़मून की तरफ रोशनी डालने के लिए कह रहा हूँ। रिजालिकुम का मतलब यही हुआ ना कि तुम्हारे जैसे मर्दों के बाप नहीं है, वलाकिन रसूलुल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं। पहला सवाल ये उठना चाहिए कि क्या रसालत और बाप होना दो मुतजाद बातें हैं? अगर मुतजाद बातें नहीं हैं तो लाकिन का क्या मतलब हुआ? अगर ये मजमून हो कि रसूलों के तो लड़के होते ही नहीं, रसूल तो मर्दों के बाप नहीं हुआ करते, तो तुम क्या सवाल कर रहे हो? दुरुस्त कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम जैसे मर्दों के बाप नहीं, लेकिन वजह यह है कि रसूलुल्लाह है, ये तो बात ना बनी। इसके अलावा एक और बात भी कर दी, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, यानी मर्दों की नस्ल खत्म करने वाला ही नहीं, रसूलों की नस्ल भी खत्म करने वाला है। इससे ना मर्दों की नस्ल जारी होगी, ना रसूलों की नस्ल जारी होगी, ये मतलब बनेगा। ये मकाम मदह का मतलब है। क्या इंसानी फितरत इस जवाब को कबूल कर सकती है? ये हर एक की फितरत अपना अपने पूछने वाले को जवाब देगी, मगर मेरी फितरत तो हरगिज इन मानों में इसको कबूल नहीं कर सकती। इसलिए लाजिम है कि लफ्ज़ खातम की छानबीन की जाए, आंखें बंद करके वो माना ना मंजूर किया जाए जो मौलवियों ने आज उम्मत पर ठूसने की कोशिश की है, और इतनी बुलंद आवाज से हर मस्जिद से, हर दफ्तर, हर अखबार में इतना शोर मचाया है कि आमतुल नास जिनको ज्यादा अरबी आती कुछ नहीं, कुरान का भी मुताला खत्म के वक्त पर सुनते होंगे कि हो रहा है, उससे ज्यादा पता नहीं। अक्सर उन मौलवियों से सुना खत्म 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 खत्म, और मौलवियों को खत्म करते भी देखा है, खाना खत्म करते हुए। वो कहते हैं ऐसा रसूल आया हुआ है कि जिसने सब कुछ, सब नबियों को खत्म कर दिया। क्या अरबी मुहावरे में इस माने की गुंजाइश है भी कि नहीं, ये देखना जरूरी है। अमर वाक़या है कि खातम का लफ्ज अहले अरब शान के लिए और इम्तियाज के लिए और इन मानों में इस्तेमाल करते हैं कि वो आखिरी सनद है, वो हर्फ आखिर है, जमाने के लिहाज से इस्तेमाल नहीं करते। ये लफ्ज बाकियों पर भी इस्तेमाल हुआ और अहले अरब, फुक़हाए अरब ने किया। मुतनब्बी एक शायर है, मुसलमान दौर में पैदा हुआ है, जबकि आयत खातमुन नबिय्यीन का मजमून खूब उस जमाने के अहले इल्म और अहले अदब के सामने था। उसकी किताब पर लिखा हुआ दीवान पर खातमुश शुअरा, खातमुन नबिय्यीन के मुकाबले पर खातमुश शुअरा, और हिकमत का बादशाह बुअली सीना को कहा जाता है। और उनकी किताब पर, उनके दीवान पर, अल कानून जो उनकी किताब है, उस पर लिखा हुआ है खातमुल अतिब्बा। और
खातमुल हुकमा, हर फजीलत के लिए अरबों ने मुख्तलिफ जगहों पर लफ्ज़ खातम के साथ एक फजीलत को बांधा। किन मानों में बांधा? क्या इन मानों में कि वो शायर जिसको मुतनब्बी कहते हैं, अब आइंदा इसके मरने के बाद तुम शायरी का मुंह नहीं देखोगे, आखिरी शायर आ गया है, और लफ्ज़ आखिर को भी इन मानों में बांधा है, फजीलत के मानों में। और उर्दू में भी मिसाल है, दाग ने कहा आखिरी शायर जहानाबाद का खामोश। आपके दाग के मुतल्लिक है, हाल ही ने दाग के मुतल्लिक कहा था, आखिरी शायर जहानाबाद का खामोश है। हालांकि बड़े शायर पैदा हुए जहानाबाद, आजकल भी हर गली में मिलते होंगे। तो क्या माने हैं आखिरी और खातम के जब तारीफ के मुकाम पर हों? उसका मतलब ये होता है ये वो शख्स है जिसने इस मजमून में जिसको उसको खातम कहा जा रहा है दर्जा कमाल हासिल कर लिया है, इससे ऊपर कोई जा नहीं सकता, सबका सरदार है। और आइंदा अगर कोई पैदा होगा तो ताबे पैदा होगा, गुलाम पैदा होगा, मातहत पैदा होगा, उसका हरफ इसके हरफ के मुकाबले पर रखा नहीं जा सकता। ये वो सनद है जिसके बाद हर दूसरी सनद बेमानी हो जाएगी। एक ये माने हैं खातम के जो अरब इस्तेमाल से मारूफ हैं। वो माने जो हम पर मौलवी ठोंसने की कोशिश करते हैं वो इन जगहों में किसी जगह भी खुद लगा के दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो माना करेंगे तो सारी फजीलतें उम्मत से उठ जाएगी, नबूवत नहीं जाएगी, वलायत भी जाएगी, क्योंकि बाकी बातें तो आम अरबों ने कहीं। एक ऐसी बात है जो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी लफ्ज़ खातम को इस्तेमाल करते हुए फरमाई। हज़रत अली के मुतल्लिक़ फरमाया अंता खातमुल औलिया व अना खातमुल अंबिया। एक रवायत में है अना अंता खातमुल असफिया व अना कमा का लफ्ज़ कमा अना खातमुल अंबिया। अली तो उसी तरह वलियों का खातम है जैसे मैं नबियों का खातम हूं। और दूसरी रवायत में पाकबाज लोगों का खातम है। तो जिस उम्मत से नबूवत भी गई, पाकीज़गी भी उठ गई, वलायत भी बाकी न रही, वहां बैठ के आपने क्या करना है? सोचने की बात है। ये इस्तेमाल किसी आम अरब का नहीं, हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्तेमाल जिन पर आयत खातमुन नबी नाजिल हुई है। और आज तक किसी बहस करने वाले ने इस रवायत को इस बिना पर रद्द नहीं किया कि आयत खातमुन नबीयीन के खिलाफ है। जिन अहले इल्म ने इस पे शक का साया डाला है वो कहते हैं रवायत के एतबार से ये कमजोर है, मगर किसी आलिम दीन ने कभी पहले ये नहीं कहा कि दरायत यानी अपने मजमून के लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि अगर ये माना जाए तो फिर लफ्ज़ खातम का वो माना हम कर ही नहीं सकते जो हम कर रहे हैं। ये बुनियादी अहम नुक्ता है जो आपको पेश नजर रखना चाहिए। एक और लफ्ज़ खातम है जो अंगूठी, ऐसी अंगूठी जो मैंने पहनी हुई है जिसमें कुछ कंधा है, मोहर लगाने के लिए जो अंगूठी इस्तेमाल होती है उसको खातम कहते हैं। तो तस्दीक के लिए अंगूठी लगाई जाती है जिसका मतलब है मुसद्दिक। और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मानों में लाजिमन खातम थे, और ऐसे खातम थे कि उनकी कोई मिसाल सारी दुनिया की नबूवत में कहीं दिखाई नहीं देगी। ये चैलेंज है जो मैं गैर मुस्लिमों को हमेशा देता चलूं, आज तक किसी ने एक ने जवाब नहीं दिया। है कोई नबी, कोई लाके तो दिखाए जिसकी किताब ने या जिसके कलाम ने तमाम दुनिया के अंबिया की तस्दीक की हो और शर्त लगा दी हो कि जब तक सबको नहीं मानोगे मुझे भी ना मानोगे, मुझे तुम्हारे मानने की कोई परवाह नहीं। कौन वो नबी है? हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा के सिवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आलमी शान का नबी जिसने आलमी नबूवत का दावा करना था, उसने इस शर्त को पूरा कर दिखाया कि तमाम दुनिया में हर नबी की इज्जत और तौक़ीर को कायम फरमाया और यह दावा किया कि मैं मुसद्दिक हूं उनका। सारे सच्चे थे।
अब ईसाई अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करता है, एहतराम करता है, उसकी ज़ाती शराफत है, मगर मजहबी नुक्ता निगाह से गलती कर रहा है, क्योंकि उसको मजहब ये कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का हर दावा करने वाला झूठा है। अगर यहूदी हज़रत ईसा के खिलाफ आजकल जुबान नहीं खोलते सियासी मकासद की खातिर, तो उनकी सियासत है, वरना उनका मजहब उनको बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी तो दरकिनार इंसान कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं थे, क्योंकि उनके कानून के मुताबिक एक ऐसा बच्चा था जो गैर कानूनी था। तो शराफतें हैं अगर या मकासद हैं तो इंसानी हैं। अगर अपने मजहब से वो लोग वफादार हों तो उनके लिए नामुमकिन है कि अपने अपने अंबिया के सिवा दीगर दुनिया में पैदा होने वाले अंबिया की तस्दीक कर दें, सिवाय हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जादू वो जो सर चढ़कर बोले, तर्जमा वो जो हर जगह सही दिखाई दे, 100% सच्चा साबित हो और उसमें गहरे मकासद हों, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा उससे बढ़ती हो और दोबाला होती हो, ना ये कि आपकी ज़ात पर हर्फ आता हो। तो ये वो तर्जमा है जो जमात अहमदिया कबूल करती है। लेकिन इसके अलावा जो मौलवी करते हैं वो भी हम करते हैं और वो नहीं करते। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। माशाअल्लाह आप सब लोग बड़े बड़े तालीम याफ्ता और ज़हीन सोच और फिक्र रखने वाले दो अहबाब हैं जो तशरीफ लाए हैं। अब मौलवी क्या कहते हैं, ये तर्जमा करो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं जिनके बाद दुनिया कभी किसी नबी का मुंह नहीं देखेगी, और अगर कोई किसी नबी की आमद का भी कायल हुआ तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दुरुस्त है। वो ये कहते हैं कि खात्म का मतलब है ख़त्म कर दिया। वो ख़त्म के हवाले से आप सबको बताते हैं कि देखो ख़त्म नहीं होता, खाना ख़त्म कर दिया, कुरान ख़त्म कर दिया, तो इन्होंने नबियों को ख़त्म कर दिया, तो बाकी क्या रहा बीज जो दोबारा आ जाएगा। ये दावा है। और आमतुन्नास सादा लोग बड़े नारे मारते हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह, हमें पता लग गया ख़त्म होता क्या है। जिसने नबूवत का बीज ख़त्म कर दिया, हर नबी को मार दिया। एक सांस से ये दावा, और दूसरे सांस में आपको बताते हैं ईसा को नहीं मारा, अभी तक जिंदा है, और अहमदियों को ना बता देना। वो जिंदा आसमान पे बैठा हुआ है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हद से आगे निकल चुका था। वो नबी जो जमीन पर थे वो मर गए, लेकिन वो तो आपने नहीं मारे थे, वो तो वैसे ही मर चुके थे। टेस्ट केस तो सिर्फ एक था और वो ईसा था। अगर कोई मौलवी ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की हद से निकल गया, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हद तो कायनात की हद से भी बाला चली गई थी। वो हद जहां फरिश्तों के पर जलते थे, उस मकाम रफ़त तक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचे। आते जाते हुए ईसा को भी तो हलाक कर आते कि छुट्टी हो इस मसले से, मैं साबित हो जाऊं कि मैं आखिरी नबी हूं और मुझसे पहले तमाम नबी मर चुके हैं। नहीं किया। फिर अगली बात आपको बताते हैं कि नबूवत इस तरह ख़त्म हुई कि कभी कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे और वो नबी भी होंगे। अब उससे पूछे खुदा का खौफ करो, अभी तो तुम कह रहे थे कोई नबी कभी आएगा ही नहीं। कहते नहीं, तुम समझे नहीं, हम पुराने नबी की बात कर रहे हैं। खात्म का मतलब है नया नबी नहीं आएगा, पुराना आएगा। अब ये मतलब वो निकाल सकते ही नहीं। वो खात्म का ये तर्जुमा किया जिसने पहले सबको मार दिया, सबका खत्म करने वाला। तो खत्म हुआ या जिस्मानी लिहाज से या फैज के लिहाज से, और तीसरा खत्म क्या होता है? तो खुद खातम में खिड़की खोली है। लफ्ज खातम को एक मुकम्मल मुजस्सम दीवार के तौर पर तस्लीम नहीं किया जिसकी हद से पार कोई नबी नहीं जा सकता। उसमें खिड़की खोल दी। वो जिस तरह चोर डाकू सनद लगाते हैं, उस तरह अंदर दाखिल एक सनद लगा दी और दरवाज़ा खिड़की खोल दी कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएंगे चुप करके।